निरंतर और बहुत ही अच्छी प्रकार से चल रहा है। तो मैं साथियों अपना परिचय दे दूं शॉर्ट में। मेरा नाम सत्यपाल बोध है। मैं इस समय मैं साउथ अमेरिका के देश बोलीविया में हूँ। अमेरिका 3 है साथियों, नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका। मैं साउथ अमेरिका के देश बोलीविया में हूँ। ये बोलीविया छोटा देश है, कोई प्रसिद्ध देश नहीं है। ये ब्राजील, अर्जेंटीना, चिली, पेरू, इक्वाडोर, सल्वाडोर, उरुग्वे, पैराग्वे, कोलंबिया, वेनेजुएला, बोलीविया, 14 देश के बीच में एक देश है बोलीविया। पिछले 30 साल से मैं यहाँ हूँ साथियों। मेरा जन्म तो 11 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का जिला, वो भारत का एक बहुत बड़ा स्टेट उत्तर प्रदेश, उसका जिला मेरठ, मेरठ का तहसील बागपत अब तो जिला बन गया है, और उसका एक गांव सिखेड़ा, वहां मेरा जन्म हुआ था। जीवन के 14 साल गांव में बिताए, लेकिन प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है तमन्ना सच्ची है तो रास्ते निकल आते हैं, तमन्ना में खोटे तो बहाने हजारों मिल जाते हैं। सफलता कदम चूमेगी, सफागर नीत है तेरी, मिशन में पर्लवाइन के जो सच्ची प्रीत है तेरी। तो साथियों मैं 65 में एमजीएम इंटर कॉलेज छोड़ के गाजियाबाद आ गया, और मेरी जेब में एक फूटी कोड़ी भी नहीं थी, लेकिन निश्चय किया था कि गांव छोड़ रहा हूं। मैं अकेला ही चला था गांव अपना छोड़कर, रास्ते मिलते गए और कहां से कहां पहुंचा हूं मैं साथियों। गाजियाबाद में मैं 25 सालों में मैंने वहां अपना जगह बनाया, अपना स्थान बनाया, सारा सब कुछ किया। एक पैसा नहीं था जेब में, लेकिन निश्चय था मेरा कि मैं सफल होऊंगा और अपने माता पिता की गरीबी दूर करूंगा, और मैंने कर दिखाया। 25 सालों में मैंने गाजियाबाद में कई नेटवर्क की कंपनियों में काम किया। सबसे पहले सन 80 में कलकत्ता की पीयरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड, पहले मैंने मजदूरी से शुरू किया अपना जीवन। मेरी बहन थी गाजियाबाद में, उसके यहाँ रहता था। उसने कहा पढ़ने के दिन है, मैंने कहा क्या करूं बहन, मेरे पिताजी फीस नहीं दे पाए, मुझे गुस्सा आ गया और मैंने गांव छोड़ दिया। अब मैं गाजियाबाद में रहूंगा। 1 साल तक मैंने बेलदारी की, मजदूरी की, अपने सिर से 8 ईंट ढोई। 1 साल तक, 1 दिन 2 दिन नहीं साथियों, लेकिन मेरे इरादे अटल थे। निश्चय मेरा अटल था कि मुझे कुछ बनना है, काबिल बनना है। जब मैं गांव में था 14 साल की उम्र में, मेरे पिताजी ने 7 साल से 14 साल की उम्र तक मुझे बहुत गुनाह, बहुत कुछ सिखाया। उनके पास 40 किताबें थी उस समय, गीता, रामायण, महाभारत, प्रेम सागर, कुरान, बाइबल, वेद, सब कुछ थे, सब पढ़े उन्होंने, और वो उस गांव के पहले ऐसे विद्वान आदमी थे। तो जब मैं चला आया, क्योंकि मेरे एक ऐसा गांव था वो, वहां क्या बताऊं, ना तो वहां कोई वैद्य था, ना कोई डॉक्टर, ना हकीम। जो बीमार हुआ वो मर ही जाता था। देखिए मेरा एक चाचा जवान मर गया, ताऊ एक बीमार मर गया, फिर पड़ोस में एक औरत की मौत हुई। मैं बोला ये तो खराब बड़ा गांव पता नहीं कैसे यहाँ लोग रहेंगे। मैंने गांव छोड़ दिया साथियों। तो मेरे पिताजी ने लेटर लिखा, चिट्ठी लिखी, मुझे बताया बेटे तू चला गया, लेकिन याद रखना शहरों में जो है बहुत गलत सोसाइटी में मत पड़ना, बीड़ी, सिगरेट, शराब, कबाब, इन सबसे बचना, और कुछ बनने की बात है तो हमेशा डॉक्टर अंबेडकर का जीवन बताया तो उन्होंने उसको याद रखना, क्योंकि वो महार के थे, महाराष्ट्र से महार जाति के, अनुसूचित जाति के थे। एमए, एमएससी, पीएचडी, डीएससी, एलएलडी, डीलिट, बार एटलस, जेपी मुंबई, भारत रत्न, विश्व रत्न। कहने उनका जीवन याद रखना, वो कितने दुखी और परेशान थे। ठीक है, मैंने ऐसा ही किया, ध्यान रखा। साथियों मैंने 25 साल में गाजियाबाद में अपना शादी की, अपना मकान बनाया, मैं मजदूर बना, टर्नर बना, फिर मैं इंस्पेक्टर बना। उत्तर प्रदेश में पहला नंबर था मेरा पीयरलेस में। मैंने क्राउन विनर का सर्टिफिकेट प्राप्त किया था दिल्ली के विज्ञान भवन में कुलपति द्वारा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि 25 सालों में मैंने वहां जब स्थान बना लिया, अंत में मैं एक उसका बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट बना, एमएलए का चुनाव लड़ा। अंत में मेरे एक डॉक्टर मामा जी जो लीबिया में थे, 30 साल में उन्होंने इतना पैसा कमाया, मेडिकल ऑफिसर थे वो, कि उनका आज भी कोठी बनी हुई है दिल्ली में, नेहरू पैलेस कालकाजी एक्सटेंशन में, सारे अरबपति लोगों की कोठियां वहां। तो जब मैंने उनको देखा पहली बार वहां जाकर के, ये आपसे बता रहा हूँ आपको 40 साल पहली बात, तो मैंने कहा ये तो आपने कमाल कर दिया। बोले हाँ तू भी अगर जाना चाहता हो मैं तेरी मदद कर दूंगा। उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया, मदद की, कहा कि तुझे टिकट खरीदना पड़ेगा, बाकी मैं करूंगा। टिकट कहां से खरीदूंगा मैं? 2 लाख रुपए का टिकट था। मैं, मेरी पत्नी, 4 बच्चे, कुछ भी हो 9 रुपए 100 रुपए की चीज 9 में बेचो तो बिक जाएगी। मेरा घर था जो मैंने बनाया था घर, वो देखे 2 लाख कीमत थी, उस समय 1,15,000 का बिक गया। मैंने बोला डॉक्टर साहब मैं तैयार हूँ,
बाकी उन्होंने किया और मैं 91 में यहाँ पहुंच गया। 91 तक मैं भारत में सम्यक सेविंग इंश्योरेंस लिमिटेड कंपनी का एज ए डेवलपमेंट डायरेक्टर था। 4,000 रुपए तनख्वाह थी, अपना मकान था, स्कूटर था, बहुत अच्छा चल रहा था और एमपी के चुनाव की तैयारी कर रहा था। लेकिन प्रकृति को ये मंजूर था, मैं यहाँ आ गया। यहाँ आया बोलीविया, यहाँ देखा बड़ा मुश्किल, एकदम दिक्कत क्या हुई कि यहाँ हिंदी अंग्रेजी कोई जानता नहीं, उसको मान्यता भी नहीं। भारत में रहते रहते मैंने गाजियाबाद में प्रथमा मध्यमा साहित्य रत्न पढ़ा, जस्ट लाइक बी उसकी मान्यता होती है, तो वो डिग्री मेरे साथ थी यहाँ। तो साथियों 7 साल तक मैं बहुत परेशान रहा। गांधी इंटरनेशनल, गौतम इंटरनेशनल रेस्टोरेंट चलाए, स्टार ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाई, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। 7 साल तक दुखी और परेशान रहा, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मैं निश्चय कर गया था कामयाब होऊंगा। बाद में मैंने स्पेनिश भाषा सीखी, 3 साल तक स्पेनिश की पढ़ाई करी और फिर मैं नेचुरोपैथी का डॉक्टर बन गया। साथियों बीते 30 साल में मैं यहाँ अपना बहुत बड़ा घर बना लिया, 4 बच्चों को पढ़ा लिखा के ग्रेजुएट करके उनकी शादी कर दी। लेकिन जो मेरा सपना था, मैं तो डॉक्टर मामू को देख के आया था करोड़पति बनने का, वो तो हुआ ही नहीं था। करोड़पति बनना था मुझे तो, लेकिन मैंने कहा ना तमन्ना सच्ची हो तो रास्ते निकल आते हैं। तमन्ना सही थी मेरी, इसलिए मुझे 7 समुद्र पार यहाँ बैठे हुए मिला पर्ल वाइन। 2019 में मैं भारत में था, मेरे एक बड़े भाई एक्सपायर हो गए थे, उनके मकान का था कोई चक्कर, और मेरी एक बेटी स्पेन में है, उसको चाहिए था यहाँ का डेट ऑफ बर्थ और कैरेक्टर सर्टिफिकेट। उस चक्कर में मैं 8-9 महीने रहा था वहां मुकेश कुमार पंडित के साथ में, उनके यहाँ चेयर वाली टॉयलेट थी। तो उन्होंने मुझे फोन किया जब कोरोना आ गया पूरी दुनिया में, सतपाल बोस जी कहाँ हो, क्या कर रहे हो? अरे मैंने कहा मैं तो लॉकडाउन में बंद हूँ भैया, घर में बंद हूँ, मैं मेरी पत्नी, ना कहीं जा सकता ना आ सकता, $2,000 कमीने वाला आदमी जीरो हो गया। बोले चिंता ना करो, अरे तुम्हारे अमेरिका की ये कंपनी है पर्ल वाइन इंटरनेशनल। पर्ल वाइन मैंने तो नहीं सुना, ये तो दिए तले अंधेरा, अमेरिका की कंपनी में, साउथ अमेरिका में मुझे मालूम नहीं है। बोले हाँ, उन्होंने प्लान भेजा, मैंने प्लान देखा, उसी दिन मैंने उसको रजिस्ट्रेशन किया, अगले दिन $55 भेज दिए और मैंने काम शुरू कर दिया। साथियों गुरु मेरे पहले अपलाइन, मेरे गुरु मुकेश कुमार जी, उन्होंने बताया बहुत जी आपने पहले भी नेटवर्क की कंपनी में काम किया, आप तो बोलना जानते हैं, आप इसको करिए। जैसे जैसे उन्होंने बताया साथियों में उसी तरह से आगे बढ़ता रहा। पर्ल हुआ, कोरल हुआ, ओनेक्स हुआ, क्वार्ज हो गया। जब क्वार्ज तक पहुंच गया मैं, तो फिर मुझे अमेथिस्ट करना था, लेकिन अमेथिस्ट के समय क्या आया यहाँ, एक्सेलसियर। मैं बताना चाहता हूँ जो नए पुराने साथी इसमें बैठे हुए हैं, सिस्टम से किसी ने नहीं कहा था कि आप एक्सेलसियर दो, लेकिन सिस्टम ने एक्सेलसियर दिया जिससे आप आसानी से जल्दी करोड़पति बन जाओ। सिस्टम से किसी ने नहीं कहा था आप हमें फॉर्च्यून वॉलेट दो, तो सिस्टम ने देखा हाँ भाई लॉकडाउन की वजह से वो आउटपुट आना लेट हो गया, इसलिए सिस्टम ने फॉर्च्यून वॉलेट दे दिया। सिस्टम से किसी ने नहीं कहा था रॉयल्टी दो, सिस्टम ने खुद कहा था रॉयल्टी देंगे। लेकिन कुछ हमारे जूनियर सीनियर लीडर जो अच्छी तरह स्टडी नहीं करते हैं, उन्होंने प्रोपगेंडा कर करके, और या वो भटक गए दूसरे सिस्टम में काम करने लगे, उन्होंने प्रोपगेंडा किया रॉयल्टी आएगी, ऐसी आएगी, उसको मिलेगी, उसको मिलेगी। गलत बात। आप केवल सिस्टम की बात पर यकीन करिए, दूसरे की बात पर यकीन मत करिए। साथियों सिस्टम ने कहा था रॉयल्टी दूंगा तो रॉयल्टी मिलेगी। अब इंतजार की घड़ियां दूर हो गई, दिसंबर का पहला वीक, उसमें आपको पता चलेगा। लेकिन अभी आप उतावले ना हो, परेशान ना हो, डिक्लेरेशन ना करें, क्योंकि सिस्टम ही डिक्लेरेशन करेगा रॉयल्टी किसको मिलेगी, कितने मिलेगी, कब तक मिलेगी, कहां से मिलेगी। इसलिए धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, इंतजार करिए, पैसेंस रखिए और काम करते रहिए साथियों, और विश्वास रखिए। 4 बातें हैं मेरी ये, विश्वास रखिए, इंतजार करिए, धैर्य रखिए और काम करते रहिए। सफलता कदम चूमेगी, सफल अगर नीत है तेरी, मिशन में पर्ल वाइन के, जो सच्ची प्रीत है तेरी, गिरा है जो उठेगा भी, नियम ये है प्रकृति का, धैर्य रख के बढ़ता चल, एक दिन जीत है तेरी। तो साथियों मैं बताना चाहता हूं आपको, आज मैं भारत से 7 समुद्र पार साउथ अमेरिका के देश बोलिविया में जो यहाँ से आपको बता रहा हूं, और ये बताना चाहता हूं कि विश्व का सबसे बड़ा सिस्टम पर्ल वाइन इंटरनेशनल, जो 2015 से दुनिया में लोगों को आसान तरीके से लखपति व करोड़पति बना रहा है। साथियों तो देर ना करें, मात्र 2250 से एक एफडी फिक्स डिपॉजिट कराएं। देखिए किसी बैंक में जाकर आप 2250 की एफडी कराएंगे, 10 साल में कितने देंगे, दुगने देंगे 4400। लेकिन यह सिस्टम आपको 32 लाख देने का वादा करता है, लेकिन एक कंडीशन बताता है कि जिस तरह से हम आपको 2250 के बदले 32 लाख देंगे, आप ऐसा भला दूसरों का भी कराइए, 4 लोगों को सिखा समझा के उसमें जुड़वाइए, आपका 32 लाख पक्का 10 साल के अंदर 8 किस्तों में 32 लाख मिलेगा ही। साथियों एक इस तरह की एफडी करें,
इसमें 2 प्लान है, प्लान ए और प्लान बी। प्लान ए में 7 लेवल हैं, प्लान बी में 5 लेवल है। तो मैं देखिए इसमें बहुत बड़ा अभी मैं तो अभी एकदम एंट्री हुई है। प्लान प्रेजेंटेशन में बताया गया होगा। जूम मीटिंग की जान होती है प्लान प्रेजेंटेशन, जिसमें शुरू से आखिर तक सब कुछ सिखाया, समझाया, बताया जाता है कि कैसे-कैसे, क्या-क्या मिलता है। मैं शॉर्ट में ही बताता हूँ कि साथियों पर्लवाइन में जुड़ करके आप ओनेक्स तक पहुँच जाइए। ओनेक्स तक पहुँच करके और ओनेक्स तक पहुंचने के लिए कितना आसान है, केवल 10 लोगों को ढूंढिए, 10 लोगों को जोड़िए, 10 लोगों को जोड़ दिया, 10 लोगों की एफडी करा दी, आपको मिलेंगे $150, जिसमें से $50 से आप कोरल और $100 से आप ओनेक्स हो गए। ओनेक्स होने के बाद देखिए क्या फायदा मिला आपको। नंबर 1, 32 लाख मिलेंगे, रास्ता खुल गया। 1 करोड़ 31 लाख मिलेगा, रास्ता खुल गया। और 3 करोड़ 93 लाख आउटफुल आना शुरू हो जाएगा। इसके बाद फिर आप आ जाइए प्लान बी में। प्लान बी में आकर के आप अगेट करिए, मैनेजेट करिए, एम्बर करिए, बैरल करिए और एक्सेलसियर कर लीजिए। बस इतना काम अगर आपने कर लिया तो साथियों 19 करोड़ रुपया 10 साल के अंदर 8 किस्तों में आपको मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूं, मैं तथागत बुद्ध का अनुयायी हूं। जो कहता हूं वो करता हूं, जो करता हूं वही कहता हूं। आपको कह रहा हूं तो ये सब मैंने किया है साथियों। मैं पर्ल हुआ, कोरल हुआ, ओनेक्स हुआ, क्वार्ज हुआ और फिर मैंने अगेट किया, मैनेजेट किया, एम्बर किया, बेरेल किया, एक्सेलसियर कर लिया। मैं थ्री एक्सेलसियर और क्वार्ज हूँ। 3 क्वार्ज एक्सेलसियर हूँ, यानी मैं क्वार्ज हूँ, एक्सेलसियर हूँ। मेरी पत्नी क्वार्ज है, एक्सेलसियर है। मेरा बेटा क्वार्ज है, एक्सेलसियर है। 2 बेटी मेरी ओनेक्स है, एम्बर है और 2 पर्ल हैं। कहने का मतलब मैंने अकेले ने 8 आईडी पे काम किया साथियों। पत्नी और बच्चों को विश्वास में लेके चला। शुरू में जब मैं काम कर रहा था मेरे बच्चे कहते पापा को पता नहीं कि क्या खेल मिल गया, लेके मोबाइल बैठ जाते हैं, इसी में लगे रहते हैं। तो साथियों मैं बताना चाहता हूं आपको, यदि आपने इतना काम कर लिया तो आपको 19 करोड़ रुपया मिलेगा ही। और मैंने 3 आईडी को क्वाड एक्सेलसियर किया तो 19 थी 57। जो जीवन के 70, मेरी 72 साल उम्र है, जो जीवन के 60 साल में नहीं कर पाया वो काम मैंने मात्र यहाँ 14 महीने में कर लिया। 19 30 57 करोड़ रुपया केवल एक्सेलसियर का ही मिलेगा। बाकी जो मैंने किया, पर्ल किया, कोरल किया, ओनेक्स किया, अगेट किया, उन सबका अलग छोड़ दीजिए। 57 करोड़ सोचिए आप। जिंदगी भर मेरी इतनी बड़ी पेंशन होगी तो मैं तो बैठ के खाऊंगा। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं साथियों, ये आपने कर लिया तो जीवन भर आपको अच्छी रॉयल्टी मिलती रहेगी और ये बहुत बड़ी बात होगी। बस आप नीचे कर लें, वे अपने अपलाइन लीडर से मदद लें, वे जूम मीटिंग में बराबर आए, जूम मीटिंग में भाग लेते रहें और तुम्हें कामयाबी जरूर होगी। जैसे कि मुझे देखिए आप 14 महीने के अंदर थोड़े से प्रयास से मैं ये सब अचीव कर पाया जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप तो अपने देश में हो, वहां तो आपके मित्र है, रिश्तेदार है, पड़ोसी है। मुझे देखिए यहाँ कोई भी नहीं मेरा, और भाषा भी नहीं, यहाँ स्पेनिश भाषा है। फिर भी मैंने भारत में मेरी 1213 लोगों की टीम है और कनाडा में, इंग्लैंड में, स्पेन में और बोलीविया में मैं काम कर रहा हूँ साथियों। 7 समुंदर पार होते ये सब मैं कर पाया। अब मेरे सारे सपने पूरे होंगे। 2025 तक मैं रूबी बनकर, करोड़पति बनकर के भारत आऊंगा, अपने मित्रों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों को ये बताने के लिए आप भी ये सब कर सकते हैं। मैं आपकी मदद करने को तैयार हूं और मैं बहुत खुश हूं और मैं ये खुशी आपको बांटना चाहता हूं साथियों। तो मुझे इतना अच्छा लगा पर्लवाइन में जुड़ करके। सबसे बढ़िया बात मैंने देखी इस पर्लवाइन में, क्या देखी कि देखिए महिलाएं, अरे वाह, लड़कियां, महिलाएं इतना काम कर रही हैं, ये पुरुषों को भी पीछे छोड़ रही हैं। मैंने देखा, इसलिए मैं हमेशा जूम मीटिंग में आता हूँ और बताता हूँ और कहता हूँ साथियों, नारी नर की खान है, जाने जगत जहान। माँ बहन बेटी वे दादी पत्नी का पद महान। पत्नी पद है महान सृष्टि की ये उत्पत्ति, और पुरुष ना कुछ पर कर पाए यदि नारी ना साथी। कहे बहुत सतपाल नारी को इज्जत दीजिए, और माँ से बड़ा भगवान न कोई समझ लीजिए। साथियों मैं सबसे बड़ा माँ को ही भगवान मानता हूँ और सबको बताता हूँ, जिस घर में आदर नहीं पावती नारी, उस घर की क्रिया निष्फल हो जाए सारी। जिस घर में नारी को शोक कष्ट होते हैं, मानव कुल भी जल्दी नष्ट होते हैं। इसीलिए रहो अर्धंगी के हितकारी, जिस घर में आदर नहीं पावती नारी। तो साथियों इतना अच्छा लगा मुझे कि देखा महिलाएं बढ़ चढ़ के काम कर रही हैं, महिलाएं रूबी तक पहुंच गई हैं। तो ऐसा सिस्टम, ऐसा प्लान साथियों आपको मैं बता रहा हूं, दुनिया के 200 देश की बात, 200 देश में, दुनिया में कहीं आपको ऐसा सिस्टम, ऐसा प्लान, ऐसा बैंक मिल ही नहीं सकता। बराबर नमन करता हूं डॉक्टर डेनियल जॉनसन को, जिन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया। डेनियल जॉनसन ने देखा
आज दुनिया के लोग अपनी तृष्णाओं को पूरा करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए रुपया पैसा कमाना चाहते हैं। क्योंकि मैं अक्सर कहता हूँ, त्यागन करिए आलस का, ग्रहण कीजिए काम। आज सारे संसार में है पर्ल वाइन का नाम, पर्ल वाइन का नाम ना इससे बढ़कर कोई, और जो अब तक समझ ना पाया भूल है उनसे होई। कहे वो सतपाल समय की कीमत जानो, और जो कहे भले की बात, बात तुम उसकी मानो। कौन कह रहा आपके भले की बात? आपके भले की बात कह रहा आपका अपलाइन। और ये जूम मीटिंग में ऐसे ऐसे लीडर लोग निःशुल्क और निस्वार्थ, देखिए मैं वो कोई देखते नहीं मैं उनकी टीम का हूं कि नहीं, मैं भी नहीं देखता कि मेरी टीम है कि नहीं है। मुझे तो लोगों को मदद करना, अगर मेरे कहने से किसी की समझ में आ गया, वो जुड़ गया, तो ये मेरे शुभ कर्म में एक पेड़ लग जाएगा और उसका फल मुझे मिलेगा। साथियों, प्रकृति प्रकोप, दुनिया में कोरोना आ गया, तहलका मच गया, यहाँ भी आया, लेकिन कोरोना और लॉकडाउन से लोग हुए बर्बाद, मगर पलवाइन से देखो लोग हुए आबाद। लोग हुए आबाद। मैं अपनी बात बताऊं और काम करूं घर बैठे, कहीं मैं आऊं ना जाऊं। गए वो सतपास पलवाइन अपनाओ, अरे खुद भी बनो धनवान, औरों को धनी बनाओ। तो साथियों, मैं ज्यादा समय ले लूंगा तो आप वो कहेंगे जी देखो ये तो माइक पकड़ा दिया, तो ये तो अब चुप होने का नाम ही नहीं लेते। दरअसल मेरी आदत है, मैं तो 2-3 घंटे बोल सकता हूँ पलवाइन पर। बहुत सारी जो मीटिंग में चीफ गेस्ट होकर के जाता हूँ और बोलता हूँ, समझाता हूँ। अब मैं अपनी बात एक गीत, अभी तक मैं पलवाइन पर 12 गीत लिख चुका हूँ और 22 वीडियो डाल चुका हूँ बना करके, जो पूरी, क्योंकि मैं नेचुरोपैथी का डॉक्टर हूँ, पूरी स्वास्थ्य से संबंधित है और पलवाइन से संबंधित है। तो एक गीत पेश करता हूँ और अपनी बात समाप्त करूंगा, जिससे और लोगों को भी मौका मिले। यही तो मेरी जिंदगी है, मैंने इस गीत को नाम दिया यही तो मेरी जिंदगी है। सुनिए सर आप। मिला हमें पर्ल वाइन सिस्टम, दूर हुए जीवन के सब गम, यही तो मेरी जिंदगी है, इसी को मेरी बंदगी है। साथियों, मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर, यस सर। जी सर, अच्छा, बिल्कुल कंटिन्यू। मिला हमें पर्ल वाइन सिस्टम, दूर हुए जीवन के सब गम, यही तो मेरी जिंदगी है, इसी को मेरी बंदगी है। विश्व में बहुत सी कंपनियां जो आई और चली गई, हुआ नुकसान लोगों का, वो तो विश्वास ही खो गई। मगर है पर वाइन सिस्टम जो आगे बढ़ता रहा है, बढ़ता रहा है, बढ़ता रहेगा। मिला हमें पर्ल वाइन सिस्टम, कितना आसान है इसका काम, कोई भी तो कर सकता। निर्धन लाचार जो व्यक्ति, वो भी धनवान बन सकता। समझ लो एक बार ढंग से, ये कैसा है सिस्टम, कैसा सिस्टम, ये कैसा है सिस्टम। मिला हमें पर्ल वाइन सिस्टम, दूर हुए जीवन के सब गम, यही तो मेरी जिंदगी है, इसी को मेरी बंदगी है। साथियों, 32 लाख लोग अब तक जुड़े खुशहाल दिखते हैं, कर रहे काम जो निरंतर, करोड़पति बनते दिखते हैं। आओ तुम भी मिटे दुविधा, ये अपनी जूम मीटिंग में, अपनी इस जूम मीटिंग में। मिला हमें पर्ल वाइन सिस्टम, दूर हुए जीवन के सब गम, यही तो मेरी जिंदगी है, इसी को मेरी बंदगी है। साथियों, क्या करना है? करो एक एफडी इसमें 2250 रुपयों से, बदले में पाओगे 32 लाख, रखो घर धैर्य दिल से। करो बच्चों की शादी और पढ़ाई फिर तो समय से। मिला हमें पर्ल वाइन सिस्टम, पर्ल कोरल ओनेक्स तक की यात्रा है सरल समझो। कर लो निश्चय क्वार्ज अमेथिस्ट और टोपाज रूबी समझो, फिर तो बस बैठ कर खाएंगी सातों पीढ़ियां तेरी। मिला हमें पर्ल वाइन सिस्टम, दूर हुए जीवन के सब गम, यही तो मेरी जिंदगी है, इसी को मेरी बंदगी है। साथियों, मैं इसको कहता हूँ सम्यक कर्म। मैं पाली भाषा का शब्द है ये। सम्यक का मतलब होता है उचित, राइट, ठीक, करेक्ट, बिल्कुल सही। ये सम्यक कर्म है ऐसा, भला सबका ही तो होगा। बढ़ो आगे बढ़ाओ औरों को, तेरा जीवन सफल होगा। बस एक स्मार्टफोन से बनाओ एक ईमेल आईडी। मिला हमें पर्ल वाइन सिस्टम, दूर हुए जीवन के सब गम, यही तो मेरी जिंदगी है, इसी को मेरी बंदगी है।
साथियों, आपका और मेरा फर्ज है समझाना, बाकी तो लोगों का काम है। 72 साल का ये बूढ़ा आपको बता रहा है कि यदि आपने पॉइंट को समझ लिया तो आपके सारे सपने पूरे होंगे, सारी समस्याओं का समाधान होगा वो होगा। क्योंकि हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है? हम सभी चाहते हैं सुख और सम्मान, और ये दोनों चीजें मिलती है पैसे से। पैसा ऐसी चीज समस्या सभी मिटाए, सब कुछ तो ये नहीं काम ये सब के आए। पॉइंट ऐसा कहीं मैं आऊं न जाऊं, अरे घर बैठे उंगलियां मोबाइल पर ही चलाऊं। कहे बहुत सब सतपाल, समय की कीमत जानो, और जो कहे भले की बात बात तुम उसकी मानो। साथियों, समझाना फर्ज है अपना, अब तो है आपकी मर्जी, बनाता आदमी को जैसे जेंटलमैन एक दर्जी। साथियों, भगवान ईश्वर, अल्लाह, गॉड, खुदा, भगवान, प्रकृति ने आदमी पैदा किया था नंगा, लेकिन जेंटल टेलर ने उसको अच्छे अच्छे कपड़े पहना करके कैसे जेंटलमैन बना दिया। ऐसे ही पढ़वाइन में आप बन जाइए महान, समझाना फर्ज है अपना, अब तो है आपकी मर्जी, बनाता आदमी को जैसे जेंटलमैन एक दर्जी, करता सत्यपाल बोध तो शुक्रिया डेंसल डेनियल जॉनसन का, मिला हमें पर्ल वाइन सिस्टम, दूर हुए जीवन के सब गम, यही तो मेरी जिंदगी है, इसी को मेरी बंदगी है। साथियों, पाली भाषा में सब्बे सत्ता सुखी होंतु सब्बे होंतु चेखिमिनो, सब्बे भद्राणी पश्यंतु महाकंची दुख मागमा। सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबका जय मंगल हो, सारे संसार में सुख शांति अमन बना रहे। जलचर थलचर नभचर में जितने जीव जंतु मानव प्राणी हैं, मैं सबके प्रति करुणा मैत्री का भाव रखता हूँ। इसलिए साथियों, सबका भला हो, सबके भले में ही अपना भला है। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, शुक्रिया, धन्यवाद। स्पेनिश में कहते हैं मुचीसिमा ग्रासिया, मैनी मैनी थैंक, हस्ता लुएगो, यानी फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू बोथ सर, थैंक यू सो मच। मैं सभी होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि बोथ सर का वेलकम करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, वेलकम सर, थैंक यू, थैंक यू। तो सर संतोष सर ना, बहुत बहुत स्वागत है सर इस मंच पे। तो संतोष सर मैं बीच में आऊंगा, सर का व्हाट्सएप नंबर शेयर चैट में शेयर करने के लिए बोलना एक बार सर ना। यस प्लीज सर, सतपाल बोस सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर, प्लीज आप अपना व्हाट्सएप नंबर चैट मैसेज में डाल दीजिएगा ताकि हम आपसे नहीं, अभी अभी मैं बता रहा हूँ, नोट कर लीजिए प्लीज। कोड नंबर है 591, इसके बाद 763 563 84 763 563 84। वो सर वेट सर, वेट एक सेकंड, 1 मिनट सर, एक सेकंड को नोट कर लो। 591 हाँ, बोलिया का कोड नंबर है 591। इसके बाद मेरे मोबाइल का नंबर है 763 563 84। वाह सर, बहुत खूब सर, बहुत खूब, मजा आ गया सर। एक्चुअली में मैंने आपको बहुत जगह सुना और आप में जो पावर है, जो एक्साइटमेंट है, रियली सर। और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप हमारे मंच में आएंगे और इसी तरह हमें मोटिव करेंगे और अपना अनुभव जरूर शेयर करेंगे सर। और आपकी हमारी मुझे लिंक भेज देना, मैं जरूर आऊंगा। ये कौन सा ग्रुप है मुझे नहीं मालूम। उत्तराखंड हमारा देवभूमि उत्तराखंड के नाम से है सर। और अच्छा, देवभूमि उत्तराखंड, वेरी गुड, बहुत अच्छे बात है। उत्तराखंड में हरिद्वार में मेरे एक टीम का शेर है, लीडर है, संजय कुमार नाम है, जिसने 200 लोग डायरेक्ट लगाए हैं साथियों। तो पॉइंट का तो तहलका मच रहा है इस समय। बहुत अच्छे, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बेहतरीन सर, बेहतरीन, जबरदस्त सर, जबरदस्त। आपकी एज को देख के लगता नहीं है सर, आपके शब्द बहुत दूर तक पहुंचते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। सर, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बहुत नजदीक है और हम आशा करते हैं कि आप इसी तरीके से हमारे इस मंच को में आते रहेंगे और अपने विचार रखते रहेंगे। और ऐसी एज में सर ऐसी भाषा शैली होना एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है सर। उसके लिए हम आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। और आपकी एज को देखो, आपके शब्दों से कभी पता नहीं चलता कि आपकी एज क्या होगी। मैं क्वेश्चन लिख ही रहा था, आपने खुद ही अपनी एज बता दी दोस्तों। 72 साल का बूढ़ा हूं मैं। बेहतरीन सर, बेहतरीन। हमने आज बहुत सी मीटिंगों में आपको सुना है सर, और मैं आशा करता हूं कि आपके इस एज फैक्टर के से हम लोग जो सीख पाए हैं और आपकी जो
शब्द शैली है और जो आपने इतने गीत लिख डाले हैं पर्ल वाइन पे, तो मैं लोगों को ज्यादा बताने की कोशिश करना चाहूंगा कि सर ने ऐसी एज में कितने सेक्रीफाइस किए होंगे, जॉब लैप करी होगी, एक ऐसी पोजीशन से यहाँ तक पहुंचे हैं, तो वो काबिल तारीफ है दोस्तों। क्योंकि आज का ये समय में सिस्टम की पावर को समझना हम कुछ लोगों को के बस में नहीं है, लेकिन जो लोग इस सिस्टम के साथ जुड़े हैं और निरंतर जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं सर, ये आप जैसे लोगों की देन है। और हम आशा करते हैं कि आप जैसे लोग बिना किसी स्वार्थ के डाउन टू अर्थ एक सेवा भाव से लोगों को करोड़पति बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और आपके इस प्रयास को हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और हम आशा करते हैं कि आप इसी तरीके से इस सिस्टम से जुड़े रहेंगे और हमारे इस देवभूमि उत्तराखंड के मंच पे आप आते रहेंगे, और हम आपके माध्यम से इस सिस्टम को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और सर मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपसे कि आपने ये सिस्टम किस डेट को ज्वाइन किया था और आपने क्या सोच सही उस बात, टाइम आपकी थी? बिल्कुल बिल्कुल, अभी बताता हूँ। साथियों, मैं 2019 में भारत में था, मेरे कुछ काम थे, उनको लेकर के मैं यहाँ जनवरी 2020 में पहुंचा। मार्च में यहाँ कोरोना आ गया और मार्च अप्रैल में लॉकडाउन लग गया, मैं घर में बंद हो गया। उसी समय मुकेश कुमार पंडित का फोन आया, बहुत जी क्या कर रहे हो? मैंने कहा बहुत दुखी परेशान हूँ, चिंता मत करो। मैंने 4 अप्रैल 2020 को एंट्री की थी, 4 अप्रैल 2020 को, और अभी तक मेरी 1213 लोगों की टीम भारत में है, और अभी तक मैं $9,000 कमा चुका हूं, और मैंने मात्र 3750 रुपए यानी यहाँ से $50 भेजे थे, उसके बाद कोई पैसा नहीं दिया, और अभी भी बराबर काम कर रहा हूं, और लक्ष्य ले लिया, रूबी बनकर के भारत आऊंगा, आप लोगों से मिलूंगा, तब मुझे बहुत अच्छा लगा, बड़ी खुशी होगी मुझे। वेलकम सर, वेलकम। जरूर हम आशा करते हैं कि ये समय बहुत जल्द आएगा, और हम आशा करते हैं तब तक हम भी एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म, एक बेहतरीन रैंक के साथ आपके साथ जुड़े रहेंगे। और मैं अपने इस ग्रुप में, इस टीम में, इस मंच में किसी भी पर्सनालिटी का कोई क्वेश्चन हो तो वो हैंड रेज के माध्यम से, और को होस्ट हो तो वो अपने को अनम्यूट करके डायरेक्टली सर के साथ क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे विजनरी लीडर एक बेहतरीन समय के साथ हमारे साथ प्रस्तुत हुए हैं। आप अपनी क्वेरी इनके साथ रख सकते हैं। वेलकम मैम। बस आप जो है मुझे ऐड कर लेना उस पे व्हाट्सएप पे, और लिंक भेज देना, मैं आता रहूंगा, चिंता ना करिए, बराबर आऊंगा। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद जी। थैंक यू सो मच सर। हेलो सर, मेरी वॉइस क्लियर है? यस यस मैम, यस जी। आई थिंक सर डिस्कनेक्ट हो गए, लेकिन मैं सर का थैंक यू अदा करना चाहती थी कि उन्होंने पूरे जो सेशन है उसको इतनी एनर्जी से भर दिया, और उनकी एनर्जी लगभग सभी में ट्रांसफर हुई होगी, और स्पेशली एप्रिसिएशन जो